Good morning, students. How are you? I hope you all are well and safe at home with your families. As we know, due to Corona pandemic, classes, schools, colleges अभी open नहीं किए जा रहे हैं. In that context, we have to study. So we have to find new ways of learning, new ways of teaching. Everything we have to change our aspect of studying. So let's start your first chapter, physical world. फिजिकल वर्ड जो आप लोग जानते हो, जो भी हम देखते सुनते हैं या जो महसूस करते हैं इन आवर डेली लाइफ में आप जो कुछ भी सुबह से वी वेक अप एट मॉर्निंग see different type of things, some at rest, some moving, days and night, weather cycle, everything which we see, sun, moon, everything, सब कुछ किस चीज़ के अंदर आता है? फिजिकल वर्ल्ड. इसमें सबसे पहले आता है फिजिकल वर्ल्ड मतलब कि भौतिक दुनिया. फिजिकल वर्ल्ड मीन्स भौतिक दुनिया. और इसमें सबसे पहला जो वर्ड आता है फिजिकल, वहाँ से एक वर्ड ड्राइव होता है फिजिक्स. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा उठता है व्हाट इज फिजिक्स. जो इस चैप्टर में हमको सबसे पहले जानना है वो है व्हाट इज फिजिक्स. व्हाट इज फिजिक्स, क्या है फिजिक्स. अगर हम इसके जवाब या आंसर की बात करें तो ये पूरा सेंटेंस ही अपने आप में एक आंसर है. आई कैन से व्हाट इज नॉट फिजिक्स. हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज फिजिक्स, तो ये क्या आपने जवाब दिया व्हाट इज नॉट फिजिक्स. व्हाट इज नॉट फिजिक्स दैट मीन्स एवरीथिंग कम्स अंडर फिजिक्स. सब कुछ जो हम देखते सुनते महसूस करते हैं एवरीथिंग किसके अंडर में आता है? फिजिक्स के अंडर में आता है. फिजिक्स ये साइंस है. फिजिक्स क्या है आपका? इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस. जैसे साइंस को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तमाम, बायोलॉजी. अगर हम इसमें बात करें, जैसे देखिए आप बायो के फादर माने जाते हैं कौन? अरस्तु या एरिस्टोटल. बायो के ये जनक माने जाते हैं. केमिस्ट्री की अगर बात करें, वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री के जो है फादर कौन माने जाते हैं? लैवोसियर. बट देयर इज नो फादर ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स का कोई फादर नहीं है, बिकॉज एवरीवन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फिजिक्स. सब लोगों ने इसमें योगदान दिया है, किसी ने फिजिक्स को बनाया नहीं है. नो बडी हैज कंस्ट्रक्टेड द फिजिक्स. किसी ने भी पर्सनल इसको बनाया नहीं है, बिकॉज फिजिक्स इज द बेसिक साइंस की बात करें, तो साइंस लैटिन वर्ड के सिंटिया. साइंस वर्ड लैटिन वर्ड के सिंटिया वर्ड से आया है, डिराइव हुआ है. सिंटिया को बाद में हम लोगों ने क्या बोलने लगे? साइंस. ये तो हो गया साइंस. व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज साइंटिफिक मेथड. साइंस क्या है और साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं? देखिए, साइंस में नथिंग इज परमानेंट. कुछ भी परमानेंट नहीं है. फिजिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी साइंटिस्ट सर्वविदित या यूनिवर्सल नहीं है. कोई भी फॉर्मूला या कोई भी थ्योरी अपने आप में परफेक्ट नहीं है. हमेशा उसमें कुछ न कुछ गुंजाइशें होंगी आगे बढ़ने की. उन गुंजाइशों को या उन कोशिशों को या उन हमारे रेफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं? विज्ञान. साइंटिफिक मेथड किस चीज़ पर डिपेंडेंट होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च.
रिसर्चेज या स्टडीज़ की बात करें, रिसर्चेज या स्टडीज़ की बात करें तो जैसे टाइकोब्रा थे, टाइकोब्रा ने स्टडी किया था किस चीज़ के? मोशन, प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन दैट मीन्स सन, मून, अर्थ, इन सब के मोशन को जो है उन्होंने क्या किया था? स्टडी किया था। और उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन मैनर में इसको स्टडी किया। और ये डेटा इनकी स्टडी किस चीज पे थी? स्टडी अबाउट प्लैनेटरी मोशन। इन्होंने किस चीज के बारे में स्टडी किया था? प्लैनेटरी मोशन के बारे में इनकी स्टडी। एक और साइंटिस्ट हुए थे आपके, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे, हिज नेम वाज निकोलस कॉपरनिकस। इनकी स्टडी क्या थी या इनकी हाइपोथेसिस या एजम्पशन क्या था? इनका एजम्पशन या इनकी हाइपोथेसिस क्या थी? इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कौन सा? सन सेंटर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सन सेंटर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सन सेंटर्ड मतलब कि इन्होंने सूर्य के केंद्र में स्थित होने का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। ठीक, देखिए टाइकोब्रा ने हम लोगों को किसने? प्लैनेटरी मोशन के स्टडीज दिए थे, उन्होंने स्टडी किया था, डेटा इकट्ठा किया था। नेक्स्ट निकोलस कॉपरनिकस ने क्या किया? सन सेंटर्ड दिया कि सूर्य किसमें है? केंद्र में है। और इन दोनों स्टडीज को मिलाकर, इन दोनों लोगों को कंबाइन करके कौन नए साइंटिस्ट आते हैं? जोहान्स केपलर इन दोनों लोगों की स्टडीज को एक साथ कंबाइन करके क्या देते हैं? न्यू लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ग्रहों के गति संबंधी ये क्या करते हैं? नए नियम देते हैं। तो देखिए हमने इसको क्यों बताया कि पहले प्लैनेटरी मोशन की स्टडीज हुई, फिर सन सेंटर्ड का जो है अजम्पशन आया हमारा, उन दोनों को एक साथ मिला के फिर बाद में कौन आते हैं? जोहान्स केपलर, जो कि जो है प्लैनेटरी मोशन के प्रिंसिपल को देते हैं। तो इसमें कोई भी प्रिंसिपल यूनिवर्सल नहीं है, कोई भी साइंटिस्ट सर्वविदित नहीं है फिजिक्स में, हमेशा इसको आगे बढ़ाने के चांसेस रहते हैं। तो ये है साइंटिफिक मेथड। हम आगे कैसे बढ़ाते हैं? प्रैक्टिकल्स के जरिए, एक्सपेरिमेंट के जरिए, ऑब्जर्वेशंस के जरिए, इन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं? फिजिक्स को या साइंटिफिक, ये सब साइंटिफिक मेथड हैं। और इन साइंटिफिक मेथड से हम क्या करते हैं? साइंस को डिराइव करते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम बात करें, हम लोग बात कर रहे थे किस चीज़ की? फिजिकल वर्ल्ड की। हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे थे? फिजिकल वर्ल्ड की। इसका मतलब है दैट मीन्स वी हैव टू स्टडी अबाउट नेचुरल साइंस। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया। फिजिकल जिसको हम लेते हैं नेचर से, फिजिकल जिसको हम किससे लेते हैं? नेचर से। क्योंकि फिजिक्स जो वर्ड है ये खुद में एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स था नेचर, प्रकृति। और उस नेचर से हमने उठाया था क्या? एक वर्ड फिजिक्स, भौतिकी, जिसका संस्कृत मीनिंग क्या है? भौतिकी, जिसका आप लोग विज्ञान, साइंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? विज्ञान, या संस्कृत में इसी को कुछ टीचर्स विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान। तो हम लोग फिजिकल वर्ड पढ़ रहे हैं। फिजिकल वर्ड दैट मीन्स हमको नेचुरल साइंस पढ़ना है। नेचुरल साइंस का बेसिक जो पार्ट है दैट इज फिजिक्स। नेचुरल साइंस का जो मेन बेस है, मेन पार्ट है दैट इज फिजिक्स।
तो फिजिक्स के अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, तो देयर आर टू प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स. सो वी राइट डाउन इट. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स के कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं? देयर आर टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स सिर्फ दो ही बेसिक प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, या फिर फिजिक्स में हम किसी भी चीज़ को ऐड करते हैं या कोई नई थ्योरी लेके आते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, वो सब कुछ किसके, दो प्रिंसिपल्स के अंडर में वर्क करते हैं या उनके अंडर हम लेके आ सकते हैं. तो बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? दो हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिक प्रिंसिपल. फर्स्ट वन इज यूनिफिकेशन. सेकंड वन इज रिडक्शनिज्म. जो दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं फिजिक्स के, फिजिक्स जिस पे डिपेंडेंट है, वो क्या क्या है? वो है यूनिफिकेशन एंड सेकंड वन इज रिडक्शनिज्म. यूनिफिकेशन का मतलब है चीजों को यूनिफाई करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, एकीकरण. जैसे इंडिया का इंटीग्रेशन हुआ किससे? बहुत से 500 से ज्यादा रियासतों से जो है मिलकर इंडिया का क्या हुआ? इंटीग्रेशन हुआ, एकीकरण हुआ इंडिया का, भारत का. हमारी 500 से ज्यादा रियासतों ने मिलकर भारत को बनाया, एकीकृत किया, यूनिफाई किया. अब वो 500 से ज्यादा रियासतें किस चीज के रूप में जानी जाती हैं? इंडिया और हिंदुस्तान, भारत. तो उन सबको मिला के हमने क्या किया? यूनिफाई किया, इकट्ठा किया, इंटीग्रेशन किया. ये बेसिक प्रिंसिपल है किस चीज का? फिजिक्स का, यूनिफिकेशन. जैसे हमको हमारी बिल्डिंग के बारे में स्टडी करना है, वी हैव टू स्टडी अबाउट आवर स्कूल बिल्डिंग और आपके घर की होम बिल्डिंग. कोई भी बिल्डिंग हो, सरकारी बिल्डिंग हो, प्राइवेट, कुछ भी हो, अगर हमको बिल्डिंग के बारे में स्टडी करना है तो हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि बिल्डिंग किस चीज से मिलकर बनी है. तो हमको पता चलता है कि बिल्डिंग्स के मेन पार्ट्स कौन से हैं? वॉल्स हैं, दीवालें किस चीज से मिलकर बनी? ब्रिक्स, सीमेंट, मोरम, गिट्टी, इन सब से मिलकर बने. तो हमको जो मेन पार्ट मिल गया क्या? कि दीवार बनी ब्रिक्स. कहने का मतलब सारी बिल्डिंगें किससे बन जाती हैं? ब्रिक्स से. अब हमको सभी बिल्डिंगों को स्टडी करना छोड़कर क्या एक ब्रिक के बारे में स्टडी करना है. सिर्फ हम एक ईंट के बारे में जान लें तो हम सारी बिल्डिंगों के बारे में जान लेंगे. दैट इज यूनिफिकेशन. हमको डिफरेंट टाइप के बिल्डिंग्स, जैसे स्कूल बिल्डिंग हो, टेम्पल हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कुछ भी हो, किसी भी बिल्डिंग के बारे में अगर स्टडी करना है तो हमको सबसे पहले क्या? ब्रिक्स के बारे में स्टडी करना है. दैट इज यूनिफिकेशन. बेसिक्स कि सब कुछ इकट्ठा करके. जैसे आजकल एक मोस्ट कॉमन थ्योरी की बात की जा रही है, लोग इस थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट बात कर रहे हैं. किस थ्योरी की? थ्योरी फॉर एवरीथिंग. थ्योरी फॉर एवरीथिंग. साइंटिस्ट क्या चाह रहे? कि कोई ऐसी थ्योरी हमको मिल जाए जिससे हम सब चीज़ों को एक साथ क्या कर सके? डिफाइन कर सके. एक ही थ्योरी से हम सारे प्रिंसिपल, सारे कॉन्सेप्ट को समझा सके. वो है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग. कहने का मतलब हर चीज़ के लिए सिर्फ एक थ्योरी हो, एक फॉर्मूला हो. और एक थ्योरी और एक फॉर्मूला होने का मतलब हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं? इकट्ठा, यूनिफिकेशन. और इसी में दूसरा प्रिंसिपल भी है क्या? न्यूनीकरण, रिडक्शनिज्म. किसी चीज को, बड़ी चीज को तोड़ के किसमें? छोटे पार्ट्स में स्टडी करना. जैसे हमारे बिल्डिंग किस चीज से बने थे? वॉल्स से. वॉल्स किस चीज से बने थे? ब्रिक्स से. अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स भी तो किसी न किसी चीज से बना होगा. ब्रिक्स किससे बने? छोटे छोटे एटम्स से, मॉलिक्यूल से.
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। तो अब हम क्या पा गए, बहुत स्मॉल माइन्यूट लेवल पे चले गए कि हमारे ब्रिक्स किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स या मॉलिक्यूल्स से। तो ये क्या हो गया, रिडक्शनिज्म। हमने तोड़ के उसको क्या किया, एकदम छोटा कर लिया, स्मॉल, दैट इज रिडक्शनिज्म। चलिए, ये तो दो प्रिंसिपल्स की बात कर ली कि चीजों को इकट्ठा करना, यूनिफिकेशन। कहने का मतलब हर चीज को डिफाइन करने के लिए एक थ्योरी हो या एक फॉर्मूला हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिफिकेशन। और बड़ी चीज को, जैसे रिडक्शनिज्म का मतलब क्या हुआ, रिडक्शनिज्म का मतलब हुआ कि जैसे हमारा अर्थ क्या कर रहा है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, ठीक ना, इन इक्लिप्टिकल पाथ। मून क्या कर रहा है, मून अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहा है। ये सब क्यों ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, कौन मून को जो है पकड़ के रखा है, किसने अर्थ को जो है पकड़ के रखा है, ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ या ग्रेविटेशनल फोर्सेस। जैसे एप्पल मोस्ट कॉमन, एप्पल इसलिए मैंने बात की क्योंकि न्यूटन ने भी एप्पल की ही बात की थी, और आजकल हर बच्चे की जो है यही ख्वाहिश होती है कि उसके हाथ में एक एप्पल हो, लेकिन पूरा नहीं, कटा हुआ एप्पल। तो हम अब बात करते हैं किस चीज़ की, कि जैसे एप्पल नीचे गिरा, सन और मून और अर्थ क्या कर रहे थे, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। इनका मोशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पे डिपेंडेंट था। एप्पल का गिरना ग्रेविटेशनल लॉ पे डिपेंडेंट था। हमारी जो सैटेलाइट्स मूव करती हैं ग्रेविटेशनल लॉ पे डिपेंड करती हैं। जो हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं वो भी किस पे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस पे वर्क करती हैं। तो इन सारे देखिए, सैटेलाइट के मोशन को, मून के मोशन को, अर्थ के मोशन को, हम सब कुछ, हर एक चीज़ के मोशन को या उनके जो है कॉन्सेप्ट को किससे, एक सिंगल फॉर्मूले से डिराइव कर रहे हैं या एक सिंगल कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, कौन से, ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से। तो ये है रिडक्शनिज्म, कि हम अलग अलग चीज़ों के लिए सिर्फ एक चीज़ हमने पढ़ लिया, क्या, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमको सारे कॉन्सेप्ट क्या हो गए, क्लियर। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। अगर अब हम बात करें किस चीज़ की, स्कोप एंड एक्साइटमेंट अबाउट फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स में क्या स्कोप्स है और क्या एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट, सब कुछ एक्साइटमेंट ही है इसमें, फिजिक्स में। एक्साइटमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं स्कोप की, कि हम फिजिक्स में कैसे योगदान दे सकते हैं या किस तरीके से अपने रिसर्चेस को किस डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्कोप की बात करें तो दो मेन डोमेन हैं स्कोप, फिजिक्स के जो स्कोप हैं उनके दो मेन डोमेन हैं। डोमेन का मतलब दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आपको स्टडीज करनी होगी। जैसे पहला हो गया आपका माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। सो लेट्स टॉक अबाउट स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो सबसे पहले स्कोप की बात करें तो मैंने कहा कि फिजिक्स में दो डोमेन हैं। कौन कौन से, वो दोनों डोमेन कौन से हैं, या रेंज ही बोल दो आपके लिए। डोमेन एंड रेंज अभी मैथ में क्लियर होगा जब आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन में आपको डोमेन एंड रेंज पूरा वास्त तरीके से बताया जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसको हमने डोमेन, जो दो मेन डोमेन की बात की है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका माइक्रोस्कोपिक, और सेकंड कौन सा है, माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक पहला की स्टडी या रिसर्च जो हम करेंगे वो किसमें, दो डायरेक्शन में करेंगे, या तो
मैक्रोस्कोपिक वर्ड में करेंगे या फिर माइक्रोस्कोपिक वर्ड में करेंगे। हम दोनों को जान लेते हैं। मैक्रोस्कोपिक फर्स्ट है कौन सा? मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है कि सन, मून, अर्थ, जुपिटर, मार्स, इन सब के बारे में, सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में या टेरेस्ट्रियल बॉडीज या एस्ट्रोनॉमिकल अगर बात करें, बड़ी बड़ी चीज़ों की। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब क्या हुआ? बहुत लंबी दूरी की बात कर रहे हैं हम, एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं भाई। यहाँ से बैठ के हम स्टार्स की बात करेंगे, सन की बात करेंगे, मून की बात करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब सन, मून, अर्थ, सेलेस्टियल, टेरेस्ट्रियल या फिर एस्ट्रोनॉमिकल बात करें, बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करें। जैसे यहाँ से हम बैठे बैठे स्टार्स की बात कर रहे थे, सन की बात कर रहे थे। ये सब चीज़ों की स्टडी किस में आएगी? मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब बड़ा, जो बड़े लेवल पे स्टडी करेंगे। यहाँ से बैठकर हम यूनिवर्स की बात करेंगे तो वो मैक्रोस्कोपिक हुआ। ओके। सेकंड है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि अगर हम किसी के एटॉमिक बात करें, एटॉम की बात करें, मॉलिकुलर बात करें, किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात करें, उनके न्यूक्लियस की बात करें, उनके एटम की बात करें या फिर उनके मॉलिकुलर की बात करें, मॉलिक्यूल्स की, छोटा लेवल, स्मॉल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये आप भी जानते हो कि बहुत स्मॉल है, बहुत छोटे हैं। तो अगर हम इनकी स्टडी करें तो ये सब किस में आएगा? माइक्रोस्कोपिक में। माइक्रोस्कोपिक में मेन रूप से हम किस चीज़ को पढ़ते हैं? क्वांटम थ्योरी या क्वांटम फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक हम किस में पढ़ेंगे? मेन क्वांटम फिजिक्स। और मैक्रोस्कोपिक किस में पढ़ेंगे? क्लासिकल फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स से आपका किस में? केमिस्ट्री जाता है। मॉडर्न फिजिक्स से हमारा किस चीज़ का उद्भव होता है या कौन सी चीज़ आती है नई? वो है केमिस्ट्री, मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड। उसमें आपको बताया भी जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आज यहीं तक। जो आपका बेसिक फोर्सेस ऑफ फिजिक्स हैं या नेचर हैं, नेचर के जो बेसिक फोर्सेस हैं, हमने इसको एक बार लाइव क्लास में भी बात की है। हम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक फोर्सेस और हमारा सोसाइटी के फिजिक्स पे डिपेंडेंसी क्या है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।